वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आई एम बारिक वजाहत। आज के एक नए लेक्चर के साथ मॉड्यूल 4 फिज़िकल लेयर, इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ फिज़िकल लेयर इन नेटवर्क। के नेटवर्क के अंदर फिज़िकल लेयर का क्या काम है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिज़िकल लेयर, आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर केबलिंग, explain how UTP cable is used in Ethernet network, describe fiber optic cabling main advantage over other media, connect device using wired and wireless media। अब हम पर्पस ऑफ फिजिकल देखते हैं। हम किसी भी कम्युनिकेशन अकर होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो कनेक्टिविटी है, जो इस्टेब्लिश होता है, वो फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये वायर के साथ भी हो सकता है, केबल के साथ भी हो सकता है, वायरलेस के साथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जिस केबल अटैच होगी जिस डिवाइस के अंदर, उसको एनएसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। वायर का एनएसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्ट इन होता है लैपटॉप्स के अंदर और बाज़ पीसीज के अंदर, और बाज़ लैपटॉप सिम रखने के लिए लैन का कार्ड जो है वो मिस किया जाता है, उसमें नहीं होता और बाज़ दफ़ा होता है। और लैपटॉप में वायर का भी एनएसी कार्ड होता है और वायरलेस का एनएसी कार्ड भी होता है। सिस्टम में वायरलेस का एनएसी कार्ड हमें अटैच करना पड़ता है। वो आजकल वायरलेस यूएसबी अडाप्टर्स भी आ रही हैं और तमाम फिजिकल कनेक्शंस जो है सेम लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। आगे चल के देखते हैं। अब जो डाटा है वो पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। इनकेप्सुलेशन, डी एनकेप्सुलेशन, इंकोडिंग, डी इंकोडिंग के डाटा मुख्तलिफ लेयर्स से गुजरता है, 7 लेयर से। वो नीचे से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हर लेयर की अपनी अपनी चीज़ें हैं, डाटा के साथ अपने अपने एड्रेस वगैरह चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट ऐड हो जाता है, ईथरनेट फ्रेम डाटा लिंक लेयर पे हो जाता है, और फिजिकल लेयर पे डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट 00 वेब सर्वर से वेब क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर कम्युनिकेशंस के अंदर ट्रैवल करता है। अब क्या खूबियाँ हैं फिज़िकल लेयर्स की, ये देखें फिज़िकल लेयर्स है और मैं यहाँ से आपको बताता चलूँ कि ये लेयर जो हम काउंट करेंगे नीचे से काउंट होगी। और फिज़िकल लेयर को हम सबसे पहले देख रहे हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ और फिर जो है वो 6th और सबसे ऊपर जो है वो 7। ऊपर से काउंट नहीं करेंगे, नीचे से काउंट। और पहले फिजिकल लेयर देख रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल लेयर को मैनेज करती हैं उसमें वो ISO है, EITI है, ITUT है, ANSI है, IEEE है। पिछले लेक्चर में मैंने ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल के साथ बता चुका हूँ और आगे नेक्स्ट मैं करता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड जो डील कर रहा होता है उसके जो 3 फंक्शंस एरिया हैं, एनकोडिंग, ठीक है जी, और उसकी जो है सिग्नलिंग और फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स में हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं, मीडिया आ जाते हैं और कनेक्टर्स आ जाते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, रिप्रेजेंट द बिट्स, क्योंकि ये डिजिटल कम्युनिकेशंस है, 0101 बिट्स में रिप्रेजेंट होती हैं। हार्डवेयर के अंदर हमारा एनएसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाता है और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वायर का अलग होता है, वायरलेस का अलग होता है, कनेक्टर्स आ जाते हैं, केबल मटेरियल आ जाता है, केबल डिज़ाइन आ जाता है। तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिजिकल लेयर के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। इंकोडिंग देख लेते हैं कि हमारा डाटा जो है फिजिकल लेयर में 0101 फॉर्मेट्स में है, ये डिजिटल इंकोडिंग है। ये वाली चीज़ जो होती है ऊपर जो जाता है सिग्नल 1 से रिप्रेजेंट है और बॉटम जो है वो 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, इनको इंकोडिंग कहते हैं। और बहुत सारे मेथड हैं इंकोडिंग के यूज़ होते हैं, मैनचेस्टर है, ठीक है जी, 4B 5B है, 8B 10B यूज़ हो रहा होता है, इस तरह हम इंकोड करते हैं। सिग्नलिंग मेथड में इस तरीके से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करे। लाइट के अंदर लाइट की पल्सेस आ जाती हैं, उससे 0101 हो जाता है फाइबर ऑप्टिक के अंदर, ठीक है। और वाईफाई के अंदर जो है डाटा इस फॉर्म के अंदर मूव हो रहा होता है, मुख्तलिफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं वायरलेस की, और ये डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। 0101 फॉर्मेट के अंदर डाटा मूव हो रहा होता है, इसको सिग्नलिंग कहते हैं, बेस कर रहा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्क के अंदर आपको बैंडविड्थ का पता होना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है कि क्या कैपेसिटी है कि एक मीडियम कितना डाटा जो है वो कैरी करके ले जाता है। डिजिटल बैंडविड्थ मेजर्स द अमाउंट ऑफ डाटा फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, या किसी केबल से मूव करती हैं, एनआईसी कार्ड से कितनी मूव करती हैं, और कहाँ अप्लाई होती हैं, फाइबर ऑप्टिक से कितनी मूव करती हैं, वायरलेस से कितनी मूव करती हैं, इसको बैंडविड्थ कहा जाता है। और इसकी जो बुनियादी यूनिट्स हैं वो 0 हैं और 1 है। 0 भी 1 बिट कहलाता है और 1 भी 1 बिट कहलाता है। 8 बिट को अगर हम जमा कर दिया जाए, ठीक है, 8 बिट को जमा कर दिया जाए तो 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट्स को हम जमा कर दें, 0101 को जमा कर दें तो ये हमारा 1 बाइट्स बन जाता है, ठीक है।
फिर 1000 बाइट्स को जमा कर दिया जाए तो 1 किलो बाइट्स बन जाता है 10⁻³ और 1000 KB को जमा कर दिया जाए तो 1 मेगाबाइट्स बन जाता है 10⁻6 और 1000 मेगाबिट्स को जमा कर दिया जाए तो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड 10⁻9 और 1000 गीगाबिट्स पर सेकंड को जमा कर दिया जाए तो 1 टेराबाइट पर सेकंड 12। तो ये बैंडविड्थ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट भी जब हम परचेज करते हैं उस वक्त भी एक इंपॉर्टेंट बैंडविड्थ होती है कि हमने 4 MB लिंक लिया है, 8 MB लिंक लिया है, 16 MB लिंक लिया है। हमारे NAC कार्ड की भी बैंडविड्थ होती है, केबल्स की भी बैंडविड्थ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ नेटवर्क के अंदर क्या होता है। फिर बैंडविड्थ टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ लेटेंसी आ जाती है, अमाउंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग डिले फॉर डाटा ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो कितना डिले आ रहा होता है। फाइबर ऑप्टिक का अपना डिले है, उसमें डाटा बहुत फास्ट ट्रांसफर करता है। कॉपर वायर का अपना डिले है, वायरलेस में अपना डिले आया है। इसको लेटेंसी नेटवर्क में कहते हैं। थ्रूपुट, मेजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिट अक्रॉस मीडिया ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, के एक टाइम के अंदर कितना बिट जो है वो मेजर होता है, ट्रांसफर होता है। और गुड पुट, मेजर ऑफ यूजेबल डाटा ट्रांसफर ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गुड पुट इज इक्वल टू थ्रूपुट माइनस ट्रैफिक ओवरहेड, कि जितना भी ट्रैफिक ओवरहेड है थ्रूपुट से उसको माइनस कर देंगे तो हमारी गुड पुट आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं लैन के लिए। NAC कार्ड बिल्ट इन है हमारे सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में। हाँ, कुछ लैपटॉप्स में स्लिम रखने के लिए ये NAC कार्ड नहीं होता, जिससे हम सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि वाईफाई से कनेक्ट कर सकें, वरना लैन का भी होता है। प्रोबुक, HP प्रोबुक में लैन का होता है, PC में भी बिल्ट इन मदरबोर्ड में ये होता है। इसके साथ हम कॉपर वायर को अटैच कर सकते हैं और अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है, जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा वो वीक होता जाएगा, वीक होगा वो, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, उसको एटोनिएशन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है इसको बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस और क्रॉस टॉक का भी सामना होता है, जिससे डाटा करप्ट हो सकता है। इसकी मिटिगेशन ये है कि केबल की लेंथ को चेक करें। कॉपर की लेंथ थ्योरेटिकल 180 मीटर है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है मीटर, और प्रैक्टिकल इसकी 100 मीटर है। हंड्रेड मीटर है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपकी केबल की दोनों डिवाइसेस, अगर आप उसको कॉपर वायर से कर रहे हैं तो दोनों डिवाइसेस 100 मीटर के अंदर होना चाहिए। थ्योरेटिकल 180 मीटर है, 100 मीटर के अंदर अंदर दोनों डिवाइसेस होनी चाहिए, ताकि उसकी सिग्नल जो है वो वीक ना हो और प्रॉपर तरीके से सिग्नल हो सके, ठीक है। उसके अंदर EMI RFI को मिटिगेशन करने के लिए हम उसके ऊपर शील्डिंग करते हैं, मेटेलिक शील्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्रॉस टॉक से बचने के लिए हम उसके पेयर बनाते हैं। पेयर में होगा, आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पेयर में इसकी हम लैब भी करेंगे और केबल भी अटैच करेंगे, पेयर के अंदर इसके साथ अटैच है। ये कॉपर केबल है जी, ट्विस्टेड पेयर कहलाते हैं। ट्विस्टेड पेयर की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जब से ग्राम बेल ने फ़ोन ईजाद किया उस वक्त से नज़र आ रही है। इसको शॉर्ट में हम कैट कहते हैं, बिल्ली नहीं, ये कैटेगरी से शॉर्ट आया इसका लफ्ज़ कैट, ठीक है जी। कैट से कैटेगरी का शॉर्ट 1 भी है, 2 भी है, और ये गई है तकरीबन 7 तक आया है। 6 जो है वो मोस्टली यूज़ हो रहा है, जो डाटा और वॉइस के लिए भी है। 1 2 3 4 ये ओनली फॉर वॉइस है। ये आपके पास 4 पेयर नज़र आ रहे हैं। ये UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड है, इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है, और ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, इसको STP केबल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक कॉपर है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल पहले नेटवर्क के अंदर यूज़ होती थी, आजकल ऑब्सोलीट है, लैन में हम इसको यूज़ नहीं करते। अब हम UTP STP करते हैं। जहाँ EMI इंटरफेस है वहाँ हम ये STP यूज़ करेंगे, और जहाँ जिस जगह EMI और नॉइस नहीं है वहाँ हम UTP इस्तेमाल करेंगे। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है बहुत नेटवर्किंग है। इसके कनेक्टर को RJ45 कहते हैं। घरों में जो टेलीफोन लाइन के कनेक्टर हैं उसे हम RJ11 कहते हैं, उसे हम RJ11 कहा जाता है टेलीफोन का। और ये जो नेटवर्क है RJ45 का। इसकी क्या खूबियाँ हैं कि इसका आउटर जैकेट प्रोटेक्ट करता है कॉपर वायर को फिजिकल डैमेज से, ये प्रोटेक्ट सिग्नल को इंटरफ्रेंस से करता है, और कलर कोडेड है इसके अंदर पेयर्स, और 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर, 8 केबलें हैं, 4 पेयर हैं। और यहाँ पे देखें जी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के उसके ऊपर शील्ड होती है, स्लाइटली कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू UTP। इसका आउटर जैकेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ये वाला 1 वाला आउटर जैकेट प्रोटेक्ट करता है कॉपर फिजिकल डैमेज से। दूसरा जो है ये वाला ब्राइडेड फॉयल प्रोवाइड करता है EMI RFI प्रोटेक्शन से। तीसरी ये जो यहाँ पे फॉयल है ये
प्रोवाइड करती है EMI RFI प्रोटेक्शन से, और बीच में ये कलर कोडेड 4 पेयर हैं, 8 केबलें हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे से। कोएक्सियल केबल जो है वो इसका आउटर जैकेट प्रिवेंट करता है माइनर फिजिकल डैमेज से, ये वाला, ठीक है जी। सेकंड, इसका कॉपर ब्लेड मेटेलिक फॉयल है, इसको भी शील्ड करता है ये। और फिर प्लास्टिक इंसुलेटर है, और ये आजकल इसके कनेक्टर है वो BNC कहलाता है, N टाइप कहलाता है, F टाइप कहलाता है, ऑब्सलीट है, लैन में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। आगे आ जाते हैं जी UTP केबलिंग की। UTP के 4 कलर कोडेड पेयर होते हैं, ट्विस्ट दिया होता है ताकि बीच में क्रॉस टॉक ना हो, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो तो वो दूसरे पे असर अंदाज ना हो, EMI RFI इंटरफेसेस से बचाया जा सके, इसलिए हम इसको ट्विस्ट कहते हैं, इसलिए ये ट्विस्टेड पेयर कहलाती हैं। और ये 4 पेयर हैं कलर कोडेड यूज़ होती हैं। UTP केबल्स के जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको TIA EIA ने डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। उनकी लेंथ, उनके कनेक्टर्स, उनकी टर्मिनेशन, उनकी टेस्टिंग मेथड, ये सब डिफ़ाइन है। और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, 1 2 3 है, 3 से स्टार्ट है, नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, 5E भी है, 6 भी है, और फ्यूचर में 7 भी आ गई है, और आगे फ्यूचर में 8 भी आ चुकी है, जिसकी लेंथ तो कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है जी। आगे आप देखें, ये RJ45 के इसके कनेक्टर्स हैं, ये RJ45 कनेक्टर्स यूज़ होते हैं, ये वाले कनेक्टर हैं केबलिंग के लिए। अगली जो हम प्रैक्टिकल लैब करेंगे तो आपको इसमें केबल बनाना भी सिखाऊंगा। केबलें डक्ट के अंदर बिछाई जाती हैं, और यहाँ पे फेस प्लेट के अंदर ये IOS लगाई जाती है, इनके अंदर केबल टर्मिनेट होती हैं। ये गलत तरीका है, पुअरली टर्मिनेटेड है UTP केबल, और ये सही तरीका है कि 4 पेयर को प्रॉपर तरीके से सही इम्प्लीमेंट किया। अब कुछ केबलें स्ट्रेट केबल कहलाती हैं, कुछ केबलें क्रॉस ओवर कहलाती हैं। स्ट्रेट केबल डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और क्रॉस ओवर केबल सेम डिवाइसेस के अंदर होती हैं। ये देखें, बोथ एंड या तो इसके स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड को कहते हैं T568A और एक को कहते हैं 568B। स्ट्रेट में या तो दोनों एंड पे आप T568A यूज़ करें या T568B करें, और ये डिफरेंट डिवाइसेस, होस्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस के लिए यूज़ होती हैं। क्रॉस ओवर में एक एंड T568A का होता है और एक एंड T568B का होता है, और ये सेम डिवाइसेस में यूज़ होती है, स्विच टू स्विच, होस्ट टू होस्ट, राउटर टू राउटर। और रोल ओवर केबल सिस्को के आप राउटर और स्विच परचेज करते हैं उसके साथ आते हैं, इसको कंसोल केबल भी कहा जाता है, कंसोल पोर्ट भी है। मेरी बहुत सारी वीडियो है जिसमें कनेक्टिविटी में ये बताया गया है, शॉर्ट्स हैं उसके अंदर दिखाई है ये कंसोल केबल कि कैसे आप अपने राउटर और स्विच को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब फाइबर ऑप्टिक के अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट यूज़ होता है, एक्सपेंसिव है, महंगी है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। हमारे समंदर इंटरनेट भी फाइबर ऑप्टिक है, सिटी टू सिटी कनेक्ट है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक इतनी एडवांस हो चुकी है कि स्विचेस टू स्विचेस और लैब टू लैब भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसफर होता है। उसके बाद सिंगल मोड फाइबर्स है, सिंगल मोड में सिंगल पाथ होता है, फाइबर का लाइट का सिंगल पाथ आ रहा है, 9 माइक्रोन है, ठीक है, ग्लास 1.25 डायमीटर है, पॉलीमेट्रिक कोटिंग है, बहुत स्मॉल कोर होती है, एक्सपेंसिव लेज़र होता है, लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशंस होती हैं। मल्टी मोड फाइबर में इसकी लार्जर कोर है, ठीक है जी, ये कोर है, इसके बीच में टीनी फाइबर्स होती हैं। लेस एक्सपेंसिव LED है, LED ट्रांसमिट एट डिफरेंट एंगल कर रहे होते हैं, इसकी स्पीड 10 GB से होती है और 550 मीटर तक ये जाती है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होती है, फाइबर टू होम का भी प्रोजेक्ट है, घरों तक फाइबर है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क, ज़ेर समंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब मेरीन केबल नेटवर्क बिछाई जाती है। और फाइबर ऑप्टिक इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आपने 2 लैबें कनेक्ट करनी हो तो स्विच टू स्विच भी फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट कर सकते हैं। स्विचेस के अंदर भी फाइबर आती है और राउटर में भी आती है। इसके मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर हैं, इनको XT कनेक्टर कहते हैं, ये ST कनेक्टर है, ये लूसेंट कनेक्टर है, ठीक है जी, ये डुप्लेक्स मल्टीपोर्ट LSC कनेक्टर है, और ये सब्सक्राइबर कनेक्टर है, SC कनेक्टर कहा जाता है। ये कनेक्टर आपके साथ लगती है। इनको लगाने के लिए एक मॉड्यूल भी लगाना पड़ता है राउटर और स्विच के अंदर, जो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में ट्रांसफ़र करता है, लाइट को इलेक्ट्रिक। ये डिफरेंट किस्म की पैच कॉर्ड है, SC पैच कॉर्ड है, LC ST OST SC, मुख्तलिफ किस्म की ये पैच कॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिनको आप लगाया जाता है। फाइबर वर्सेस कॉपर का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखें जी, UTP केबल की जो स्पीड है कम से कम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और कैट 6 की 1 GB है, और 8 जो आ रहा है उसकी 10 GB है। फाइबर ऑप्टिक की 10 MB और 100 GB तक जाती है इसकी स्पीड। डिस्टेंस इसका शॉर्ट है, 100 मीटर है, मैं पहले बता चुका हूँ, और इसका 1 लाख मीटर तक जाता है, ठीक है। इसके अंदर लो है ये, और इसके अंदर हाई है, और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड लो है, इसका हाई है। मीडिया कनेक्टर कॉस्ट इसका लो है, इसका हाई है। इंस्टॉलेशन स्किल रिक्वायर्ड, इसमें लोएस्ट इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, इसकी हाई है।
सेफ्टी प्रिकॉशन लोएस्ट है, इसका हाई है। अब वायरलेस मीडिया की, हम वायरलेस मीडिया के साथ भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंगल बाइनरी डिजिट्स यूजिंग रेडियो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी और ग्रेड मोबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। कवरेज एरिया इसका है, इसमें हमें केबल नहीं लगानी पड़ती है, आसानी के साथ मोबाइल अपना लैपटॉप लेकर इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन वायरस कनेक्शन जो है वो इंटरफ्रेंस को एक्सेप्ट करता है, सिक्योरिटी जो है नहीं होती है, हर बंदा उस वायरलेस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हैक करने की भी कोशिश करता है। WLAN जो है वो हाफ डुप्लेक्स में होता है, इसका मतलब यह है कि एक डिवाइस एक ही टाइम पे कर सकती है, और जितनी ज़्यादा डिवाइसेस वायरलेस में कनेक्ट होंगी उतनी उसकी थ्रूपुट कम हो जाएगी। अब वायरलेस, तो इस चैप्टर के अंदर मॉड्यूल के अंदर मुख्तलिफ केबल्स देखी हमने, कनेक्टिविटी का देखा, फाइबर ऑप्टिक देखा, UTP STP देखा, वायरलेस कनेक्टिविटी देखी। अब हम प्रैक्टिकल में इस केबल को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे ये केबल बनाई जाती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और